हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आपको जो मैंने पिछली वीडियो में 1 से 30 तक के परमाणु क्रमांक, प्रतीक और इम्पोर्टेंट परमाणु भार आपको जो दिए थे आपने याद कर लिए होंगे। प्री बेसिक केमिस्ट्री में आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे एनायंस यानी ऋणायन, जिसको प्रैक्टिकल में अम्लीय मूलक भी कहते हैं। तो मैंने इस वीडियो में बहुत सारे एनायंस दिए हैं जो आपको याद करने हैं और केमिस्ट्री को समझने के लिए बेहद ज़रूरी हैं। तो मैं आपको बता दूं एनायंस यानी ऋणायन, इनका काम क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जिन भी एटम पर, परमाणु पर माइनस का चार्ज होता है यानी ऋणावेश होता है, उनको एनायंस बोलते हैं, ऋणायन बोलते हैं। और आपको पता ही है, जब हम रिएक्शन बनाएंगे यानी रिएक्शन करेंगे तो उस टाइम पे आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है, अणुसूत्र, किसी भी कंपाउंड का आपको अणुसूत्र बनाना आना चाहिए, तभी आप रिएक्शन याद कर पाओगे। पता लगा हमें लिखना था पोटेशियम सल्फेट, किसका होता है, उसका क्या होता है बच्चों, अणुसूत्र K2SO4। अब हमने लिख दिया KSO4, तो हमारी तो रिएक्शन पहले ही गलत हो गई। करेंगे क्या। अब मान लीजिए हमने रट भी लिया कि K2SO4, चलिए जी आगे आगे जी कैल्शियम सल्फेट, इसका अणुसूत्र क्या होता है, तो आप लिख दोगे CaSO4। ठीक है, कैसे कर दोगे CaSO4, अभी तो किया था आपने K2SO4, तो आप कर दोगे क्या, Ca2SO4। हो गया गलत, क्योंकि होना चाहिए क्या बच्चों, वो CaSO4। तो हमको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों कि हमको अणुसूत्र यानी फॉर्मूला बनाना सीखना है। फॉर्मूला मेकिंग आपको आना चाहिए। जब तक आप फॉर्मूला बनाना नहीं सीख पाओगे तब तक आपको रिएक्शन समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि इतने सारे अणुसूत्र आपको याद करने हैं, इतने फॉर्मूले आपको याद करने हैं कि अगर आपको उनको बनाना नहीं आया ना, कहां तक आप याद करोगे, कहां तक किस किस को रटोगे। तो अब मुझे आपको सिखाना है फॉर्मूला मेकिंग, कि अणुसूत्र कैसे बनाएं और कैसे याद रखें। मेरे प्यारे बच्चों, जो मैं आपको तरीका बता रहा हूं फॉर्मूला मेकिंग का, अणुसूत्र बनाने का, अगर आपने उसको फॉलो कर लिया, फिर मैं आपको नाम बताऊंगा, पोटेशियम सल्फेट, आप फॉर्मूला बता दोगे। मैं बोलूंगा मर्क्यूरस क्लोराइड, आप तुरंत फॉर्मूला बता दोगे। मैं बोलूंगा पोटेशियम डाइक्रोमेट, आप तुरंत फॉर्मूला बता दोगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो वीडियो है आज की, कल की और उसके बाद जो तीसरी वीडियो होगी वो बेहद ही इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा एनायंस यानी ऋणायन। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कैटायन, जिन पे होता है प्लस का चार्ज यानी पॉजिटिव चार्ज। आप जानते ही हो निगेटिव चार्ज का मतलब होता है कि किसी एटम ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं बाहर से, उसको चाहिए अपना अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन। कहां से चाहिए बच्चों, बाहर से। तो जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं उन पे आ जाता है माइनस का चार्ज, और उनको बोलते हैं हम ऋणायन यानी एनायंस। और जो परमाणु अपनी बाहरी कोश से इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं, क्या कर देते हैं बच्चों, त्याग देते हैं, तो उन पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज यानी प्लस का चार्ज। तो आज की इस वीडियो में हम याद करेंगे एनायंस, उसके बाद अगली वीडियो में हम याद करेंगे कैटायंस, और उसके बाद हम सीखेंगे फॉर्मूला मेकिंग। तो ये 3 वीडियो बड़ी धमाकेदार होने वाली हैं, बड़े ध्यान से इनको आपको समझना है, ठीक है ना। बाकी जो जो मैंने इसमें आपको लिख रखे हैं उनको आपको अपनी कॉपी में नोट कर लेना है और उसके बाद उनको याद करना है। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे याद करेंगे, क्या ट्रिक है, वो मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। बच्चों देखना, पहला है आपका नाइट्राइड, N पे 3-। तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें समझना, अगर कोई परमाणु है, कोई एटम है जिसके साथ ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं है, क्या नहीं है बच्चों, ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं है, ऑक्सीजन की बेहद कमी है,
और उस पे माइनस का चार्ज लग रहा है, तो उसमें आपको क्या करना है बच्चों, उसके बाद में नाम के बाद में IDE जोड़ देना है। क्या जोड़ना है बच्चों, IDE। तो क्या नाम बना इसका, इसका नाम बनेगा नाइट्राइड। उसके बाद देखना बच्चों, N के साथ में अगर ऑक्सीजन ऐड हो जाए, कितनी बच्चों, कम ऑक्सीजन ऐड हो जाए, कितनी, कम, तो उसके बाद में क्या जोड़ना है, ITE। क्या जोड़ना है बच्चों, ITE। तो आइट जोड़ना है, तो उसका नाम क्या बनेगा बच्चों, NO2 पे एक माइनस, नाइट्राइट। उसके बाद देखना बच्चों, नंबर 3 नाइट्रेट। यानी अगर N के साथ में, किसी भी एटम के साथ में ज्यादा ऑक्सीजन है, कितनी बच्चों, ज्यादा ऑक्सीजन है, तो उसके नाम के बाद में लगेगा 8, यानी क्या लगेगा, नाइट्रेट। नाम हो जाएगा क्या बच्चों, नाइट्रेट। आई होप आप समझ गए होंगे। यानी अगर ऑक्सीजन की बेहद कमी हो, ऑक्सीजन आपके पास नहीं हो, तो आइड जोड़ेंगे, तो क्या बनेगा बच्चों, नाम नाइट्राइड। उसके बाद ऑक्सीजन अगर कम हो, कितनी बच्चों, कम हो, तो आपको जोड़ना है ITE, आइट, तो क्या हो जाएगा, नाइट्राइट। और अगर ऑक्सीजन ज्यादा है, जिससे यानी NO3 के बाद NO4 आपको देखने को ही नहीं मिलेगा, तो या तो ऑक्सीजन नहीं है, या फिर 2 है कम, या फिर 3 है ज्यादा। तो जब ज्यादा हो, तो जब जोड़ना है आपको 8, तो नाम बनेगा आपका नाइट्रेट। आपकी सुविधा के लिए, और कुछ बच्चे हमारी वीडियो को जो देख रहे हैं वो CBSE बोर्ड यानी इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी हो सकते हैं, इसलिए मैंने नाम हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में लिख दिया है, तो जिससे किसी भी बच्चे को कोई भी असुविधा नहीं होगी। तो ये बात समझ गए आप। ऑक्सीजन नहीं है, आइड जोड़ना है, ऑक्सीजन कम है, आइट जोड़ना है, और ऑक्सीजन ज्यादा है तो 8 जोड़ना है। ठीक है, उसी तरीके से हम देखते हैं आगे का आपका। देखना, S पे 2 माइनस, ऑक्सीजन नहीं है तो आइड जोड़ेंगे, तो सल्फाइड। उसके बाद देखना बच्चों, कम ऑक्सीजन है, SO3 पे 2 माइनस, तो क्या आइट जोड़ेंगे, यानी सल्फाइट। उसके बाद अगर ऑक्सीजन आपकी ज्यादा है, क्योंकि इसके बाद ऑक्सीजन उससे ज्यादा होती नहीं है, S के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, यानी सल्फर और ऑक्सीजन से मिलके एक आपका मूलक बना, यानी रेडिकल्स बना। आप ये भी कह सकते हो एनायंस बना, जिसको चाहिए बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन वो ग्रहण कर रहा है, तो उसका नाम क्या होगा बच्चों, सल्फेट। क्योंकि आपको पता ही है, ज्यादा ऑक्सीजन 8, कम ऑक्सीजन आइट, और ऑक्सीजन है ही नहीं तो आइड। उसके बाद देखना बच्चों, HS पे 1 माइनस। देखना बच्चों, हाइड्रोजन जो होता है उस पे होता है पॉजिटिव चार्ज, यानी +1, उसको जोड़ दिया अपने सल्फाइड के साथ में, जिस पे था बच्चों क्या, -2 चार्ज। तो अब क्या होगा, +1 से 1 माइनस कैंसिल हो जाएगा, और इस पे बचेगा कितना बच्चों, HS पे 1 माइनस। तो अगर हाइड्रोजन आपका जुड़ जाए किसी भी एटम के साथ में, तो उसको बोलेंगे या तो हाइड्रोजन लगा के बोलेंगे या बाई लगा के बोलेंगे उसका नाम। तो सबसे ज्यादा पॉपुलर नाम है आपका क्या लगा के बच्चों, बाई लगा के। तो क्या बोलेंगे इसको, HS पे 1 माइनस, बाई सल्फाइड। सल्फाइड क्यों, क्योंकि इसका नाम है ही, कम ऑक्सीजन है ही नहीं इसमें ऑक्सीजन मतलब, तो आइड जोड़ेंगे। उसके बाद देखना बच्चों, सल्फाइट में अगर हम हाइड्रोजन लगा दें तो HSO3 पे -1, तो इसको बोलेंगे बच्चों क्या, बाई सल्फाइट। और सल्फेट पे अगर H लगा दें तो ये हो जाएगा HSO4 पे -1, बाई सल्फेट। आई होप यहां तक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। उसके बाद देखना, आप तो आप समझ ही गए होंगे, ये होगा आपका फॉस्फाइड, PO4 पे 3 माइनस फॉस्फाइट, और PO4 पे 3 माइनस फॉस्फेट, क्योंकि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन इसके साथ ही है, और जिसके साथ ज्यादा ऑक्सीजन उसको 8 जोड़ेंगे। उसके बाद देखना बच्चों, आपको मैं बता दूं कि उसके बाद अगर H लगा देंगे तो एक वैलेंसी माइनस की कम हो जाएगी, यानी HPO3 पे -2, तो क्या हो जाएगा बच्चों, बाईफॉस्फाइट। HPO4 पे 2 माइनस, बाईफॉस्फेट। CO3 पे 2 माइनस, कार्बोनेट। और अगर HSO3 पे 1 माइनस, दो नहीं होगा क्योंकि H ने 1 माइनस खत्म कर दिया, तो HCO3 पे 1 माइनस, बाइकार्बोनेट। उसके बाद देखना बच्चों, CN पे 1 माइनस, इसको बोलेंगे साइनाइड।
और अगर उल्टा कर दें Nc पे एक माइनस तो होगा आइसोसाइनाइड। उसके बाद देखना मेरे प्यारे बच्चों, MnO4 पे एक माइनस, ये होगा आपका परमैग्नेट। Cr2O7 पे दो माइनस होंगे, ये होगा आपका डाइक्रोमेट। OH पे एक माइनस हाइड्रोक्साइड। H पे एक माइनस अगर होगा हाइड्राइड। BO3 पे तीन माइनस बोरेट। IO3 पे एक माइनस आयोडेट। AlO2 पे एक माइनस मेटा एल्यूमिनेट। BO2 पे एक माइनस मेटाबोरेट। SiO3 पे दो माइनस सिलिकेट। Cl पे एक माइनस क्लोराइड। Br पे एक माइनस ब्रोमाइड। I पे एक माइनस आयोडाइड। F पे एक माइनस फ्लोराइड। C2O4 जिसको हम कार्बनिक, जब हम करेंगे आपके ऑर्गेनिक एनायंस, मैं आपको बता दूं अभी तक जितने भी हमने डिस्कस किए हैं वो हैं आपके इनऑर्गेनिक एनायंस, यानी ये होते हैं अकार्बनिक यौगिकों में लगते हैं। अकार्बनिक जो यौगिक होते हैं उसमें ये आयन यूज होते हैं। उसके बाद देखना बच्चों, ये है आपका क्या, ऑक्जेलेट, जो ऑर्गेनिक एनायंस है, जो मैं बाद में जिसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। मैंने यहाँ भी लिख दिया तो यहाँ भी याद कर लो, कोई प्रॉब्लम है नहीं, याद तो आपको करना ही है। तो C2O4 पे दो माइनस ऑक्जेलेट। O2 पे दो माइनस ऑक्साइड। O2 पे दो माइनस, इसको समझना मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से। O2 पे दो माइनस, इसका मतलब दो ऑक्सीजन है, उस पे कितना माइनस है, दो। तो एक ऑक्सीजन पे कितना हुआ, दो पे दो तो एक पे एक। तो इसको हम O पे एक माइनस तो लिखते नहीं है, इसको यूज करते हैं O2 पे दो माइनस, तो इसको बोलेंगे बच्चों परोक्साइड। क्या बोलेंगे बच्चों, परोक्साइड। अगर देखना ऊपर देखना ये वाला, O पे दो माइनस, O पे दो माइनस, तो O पे ज्यादा वैलेंसी है, माइनस दो है, तो बोलेंगे ऑक्साइड। और कम ऑक्सीजन है आपकी और उस पे मतलब एक ऑक्सीजन पे एक माइनस तो परोक्साइड, एक ऑक्सीजन पे दो माइनस तो ऑक्साइड। तो इसको हम लिखते हैं O2 पे दो माइनस, तो ये क्या है बच्चों, परोक्साइड। ClO3 पे एक माइनस क्लोरेट। ClO पे एक माइनस हाइपोक्लोराइट। तो आई होप यहां तक समझ में आपको आया होगा मेरे प्यारे बच्चों। अब देखते हैं, आपको बताते हैं CrO4 पे दो माइनस क्रोमेट। C पे चार माइनस कार्बाइड। अब देखते हैं बच्चों ऑर्गेनिक एनायंस, यानी कार्बनिक एनायंस ऋणायन। तो मेरे प्यारे बच्चों अभी आप इसको नहीं समझ पा रहे होंगे कि जी इनऑर्गेनिक एनायंस, ऑर्गेनिक एनायंस। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको मैं हिंट दे देता हूं। वैसे मैं जब आप इसका फॉर्मूला मेकिंग आपको सिखाता तो मैं डिटेल से बताता, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं। जो आपने जितने भी देखे हैं, कौन से बच्चों, जो आपने एनायंस देखे हैं अब से पहले, इनऑर्गेनिक एनायंस, ये हमेशा बाद में यूज होंगे कैटायन के, यानी कैटायन पहले आएगा, प्लस वाला जो चार्ज होगा, जैसे सोडियम पहले आएगा और उसके बाद क्लोराइड यानी Cl पे एक माइनस बाद में आएगा। लेकिन जो ऑर्गेनिक एनायंस हैं ये कैटायन से पहले आएंगे, आपको ये याद रखना है। ऑर्गेनिक एनायंस आने चाहिए हमेशा कैटायन के बाद, वो बाकी आएंगे भी, लेकिन ऑर्गेनिक एनायंस ऐसे एनायंस हैं जो कैटायन के कहां लगेंगे, कैटायन से पहले। तो देखना कौन कौन से हैं बच्चों ये, एक तो आपका यही है CH3 COO पे एक माइनस एसीटेट। HCOO पे एक माइनस फॉर्मेट। C2H5 COO पे एक माइनस प्रोपियोनेट। C6H5 COO पे एक माइनस बेंजोएट। C2O4 पे दो माइनस, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि COO पे एक माइनस, सिंगल बॉन्ड COO पे एक माइनस। तो ये क्या है आप बच्चों, आपका ये है ऑक्जेलेट। और देखना बच्चों ये CH2 COO पे एक माइनस, सिंगल बॉन्ड COH COO पे एक माइनस और CH2 COO पे एक माइनस। ये जो पूरा आपका जो फॉर्मूला है एनायंस का वो कहलाता है आपका सिट्रेट। तो मेरे प्यारे बच्चों इनको आपको नोट कर लेना है एक एक करके। तो आपको नोट करने में कोई दिक्कत ना हो इसलिए मैं क्या करूँगा, मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा, PDF लिंक, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके उसका प्रिंट भी ले सकते हैं।
या आराम से डाउनलोड करने के बाद उसको अपनी कॉपी में नोट भी कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको अच्छे तरीके से वीडियो दिखाई दे, इसलिए मैंने बोर्ड की जगह दोबारा से स्लाइड पे पढ़ाना शुरू कर दिया है। यानी जब जब समय मिलेगा बोर्ड पे पढ़ाने का तो बोर्ड पे पढ़ाऊंगा, जब टाइम नहीं मिलेगा बोर्ड पे जाने का तो मैं आपको स्लाइड पे पढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे ज़्यादा वीडियो देनी है। यानी आपको पता ही है बोर्ड के एग्ज़ाम कब हैं, 24 अप्रैल से यूपी बोर्ड के और फर्स्ट वीक ऑफ मई से किसके हैं, सीबीएसई बोर्ड के। तो तब तक मुझे अपना केमिस्ट्री 12th क्लास के लिए केमिस्ट्री आपको लगभग मैं कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा, और साथ में 10th के लिए जो मैथ साइंस है वो भी मैं कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा। तो वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको दूं, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो कब दे पाऊंगा, जब मुझे समय मिले बोर्ड पे बनाने का तो बोर्ड पे बनाऊं, और जब घर टाइम ना मिले तो घर पे कभी भी किसी भी समय स्लाइड पे मैं बना के आपके लिए वीडियो पोस्ट कर सकूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको नोट कर लेना एनायंस को, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है फॉर्मूला मेकिंग के लिए। तो जिस जिस बच्चे के याद हो जाएं कमेंट में ज़रूर लिख के बताना कि सर हमारे ये याद हो गए हैं, ठीक है ना। और अगर ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, और साथ में बेल आइकन भी दबाइए, जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे।